यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम है डैनियल स्लिम ऑफिशियल देखने वाले तमाम नाजरीन को 2024 का बहुत बहुत सलाम। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें नया साल दिया है और नए साल में हमने खुदा उनकी बरकतों को देखा है। गुजरे साल के अंदर हमने सन ऑफ डेविड से क्रिसमस के प्रोग्राम्स किए, हम खादमीन से मिले, हम बहुत से बहन भाइयों से मिले जो परस्तार थे, हमने उनका इंटरव्यू किया, हमने उनके मैसेजेस को लिया और अब वक्त खुदावंद ने ये मुकर्रर किया कि मैं और आप सब नए साल को देखें। और हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की इब्ने दाऊद की जिसने हमारे ऊपर रहम किया कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर नए साल को लेकर आया। तो मैं नए साल के अंदर आप लोगों को वेलकम करता हूं और सन ऑफ डेविड 2024 के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर फजल किया है कि नए साल के अंदर हम लोग नई रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, नई सीढ़ी को लेकर चलने को है। तो ये सब आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मुमकिन हुआ है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे। आज नए साल के अंदर एक बड़ी नई बरकत के साथ हम दोनों भाई आपके सामने आए हैं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ने क्रिश्चियन फिल्म बनाई है और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है एवेंजलिज्म थ्रू फिल्म प्रोडक्शंस। तो मैं आपकी भरपूर ताली में वेलकम करना चाहूँगा भाई जोशुआ सैमुअल को। ब्रदर जी वेलकम ऑन द शो, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। क्या हाल है आपका? शुक्र है खुदा का, आप सुनाए पास साहब कैसे हैं? आपकी उनकी शुक्रगुजारी है। कैसा रहा क्रिसमस, कैसा रहा नया साल? बस शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा गुजरा और सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को। आमीन। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा खुदावंद ने ये फजल किया है कि हमारे प्यारे भाई जोशुआ सैमुअल जिनका ताल्लुक FC कॉलोनी लाहौर से है, और उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसके अंदर सारी जंग जो है वो दुआ से जीती गई और खुदा के कलाम की बात हुई है। और मैं आपके साथ मिलकर जानना चाहूँगा कि ब्रदर जी किस प्लेटफॉर्म से आपने इसको लॉन्च किया है या आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है? तो पास साहब हम लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि SWJC फिल्म्स यानी SWJC फिल्म्स हमारी जितनी भी फिल्म्स हैं वो वहाँ पर मौजूद है, हमारे YouTube चैनल पे भी और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी। SWJC फिल्म्स जो है वो हम लोगों ने 2018 के अंदर बनाया। 2018 के अंदर मैं और काफ़ी और लोग थे हमारे साथ, खादमीन थे, पास्टर सैमुअल प्यारा जो मेरे वालिद है वो एज अ प्रोड्यूसर इसके अंदर हम लोगों की जितनी भी फिल्म्स थी वो प्रोड्यूस करते थे। और जितनी भी हम लोगों की DOP का काम था वो ब्रदर सुहेल जोसेफ, आप जानते होंगे। बिल्कुल जी, ब्रदर सुहेल जोसेफ ने इनके अंदर खिदमत हासिल की। और 2018 के अंदर हम लोगों ने इस पाकिस्तान की पहली मसीह फिल्म प्रोडक्शन हाउस को बनाया और मुश्किल था, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। प्लीज़ आप उसका नाम बताएंगे उस फिल्म का? SWJC फिल्म से हम लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई थी, खुशखबरी द मैसेज ऑफ लव। और उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि ईस्टर का एक ये स्टोरी थी और ईस्टर की एक स्टोरी के अंदर कुछ इस तरह ही चार नौजवान मिलके एक बात कर रहे थे कि हम लोग आज पहनेंगे क्या, यानी कल ईस्टर है, कपड़े केड़े पाने ने, और उनकी टेंशन परेशानी सिर्फ इसी में थी, मुब्तला थी। बट उन नौजवानों को ये नहीं पता था कि द रियल ईस्टर इज नॉट अबाउट अपीयरल, द रियल ईस्टर इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। वो कुर्बानी जो उसने हमारे लिए पेश की, बिल्कुल वो कुर्बानी आज हम क्या पेश कर रहे हैं उसके लिए? हम तो कपड़ों के लिए परेशान हैं। वो कुर्बानी जो सलीब के ऊपर उसने हमारे लिए दे दी, आज हमें भी, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तू अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल, ऐसे तो आज क्या हम अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चल रहे हैं? ये सवाल है आज हमारे लिए। यही है। और ईस्टर की ये शॉर्ट फिल्म थी, हम लोगों ने इसे स्टार्ट लिया। बड़े चैलेंजेस थे। मुझे लोगों ने कहा कि पहली शॉर्ट फिल्म है और खुदा का कलाम जो है वो सिर्फ पुरपट के ऊपर बोला जा सकता है या खुदा के मज़बा के ऊपर बोला जा सकता है, चर्च ऑल्टर पे कलाम सुना सकते हैं या चर्च के अंदर सुना सकते हैं। ये अच्छा, ये इल्ज़ाम लग चुका है आपके ऊपर? वाह। ये फिल्म जो है वो खुदा का मतलब कोई खिदमत नहीं है और इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई, मगर मैं बहस करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुदा की खिदमत करने के लिए पैदा हुआ। वेरी गुड ब्रदर, हालेलुया। तो इसलिए मैंने खुदा के पीछे चलता रहा और काफ़ी और शॉर्ट फिल्म्स बनाई, इंसाफ बनाई। इंसाफ इसकी स्टोरी इस तरह से थी कि एक आदमी था अली ज़रवाइज़ल की एक स्टोरी थी कि वो अली ज़रवाइज़ल कहता था कि खुदा इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, और क्योंकि उसको इतने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात फेस किए गए थे, उसने देखा था कि
वर्ल्ड वार 3 के अंदर उसके माँ बाप को मार दिया गया, उसके बहन भाइयों को मार दिया गया, और उसका खुदा से ईमान उठ चुका था क्योंकि उसने बड़ा कुछ खोया था, बड़ा कुछ खोया तो था। इसलिए वो समझता था कि खुदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जब हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ खो देते हैं और हमारा ईमान जो है वो यीशु मसीह से उड़ जाता है, खुदा से उड़ जाता है। मगर मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि आप इंसाफ देखें, उस शॉर्ट फिल्म को देखें, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि वो कहता है कि एक औरत होती है, वो ख्वाब देखता है, एक औरत व्हील चेयर पे होती है जी। और व्हील चेयर के ऊपर आके खुदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि अगर तू भी इस व्हील चेयर के ऊपर आए तो मैं मान जाऊंगी तो खुदा है। और एक जख्म से भरा हुआ आदमी आके कहता है कि तू भी जख्मी हो तो मैं मानूंगा कि तू खुदा है। अच्छा। और तब खुदा बोलता है कि तू कुछ इख्तियार ना होने के बावजूद भी मेरे सामने ये कहता है कि तेरे जिस्म के ऊपर जख्म है, मैं जो 12 तुमन के फरिश्ते मेरे लिए आ सकते थे, मैंने फिर भी तेरे लिए जख्म खाए ताकि तू इंसाफ पाए, तू इंसाफ पाए। वो आदमी जो इंसाफ के लिए भागता था, उसको पता लगता है कि वो इंसाफ तो मेरा सदियों पहले ही कर दिया गया था, उसने अपने प्यारा बेटा देकर। वाह, खुदा ने अपना बेटा दिया। हाँ जी। और उसने हमारी अदालत का इंसाफ इस तरह से किया। हाँ जी। जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर ऐसे ही मर। और ब्रदर जोशुआ, आपने इंसाफ के बाद भी कोई शॉर्ट फिल्म बनाई थी इस फीचर फिल्म से पहले, ही उसके बाद डायरेक्ट आप फीचर फिल्म पे आ गए? नहीं, 2 साल पहले हम लोगों ने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई थी दुआ के नाम से। वाह, दुआ के नाम से। जी, दुआ द पावर ऑफ प्रेयर। और नाजरीन, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से थी कि एक आदमी जिसकी तलाक हो जाती है और वो उस कंडीशन के अंदर होता है, उस डिप्रेस्ड कंडीशन के अंदर होता है, और वो एक बिजनेसमैन टाइप बंदा होता है और वो रास्ते में जा रहा होता है और पैसा वो रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते के अंदर वो किसी मीटिंग के ऊपर होता है, पहले उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। ओके। परेशानी का आलम बढ़ जाता है उसका, फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसका, उसको बाय रोड जाना पड़ता है, बाय रोड जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती गाड़ी है। खराब हो गई। अच्छा। गाड़ी ख़राब हो जाती है और गाड़ी ख़राब होते ही वो आगे और कोशिश करता है, उसको कोई मैकेनिक नहीं मिलता, मगर एक गाड़ी रुकती है उसके पास। वो गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुक के उसका पूछती है, हालात पूछती है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो बताता है कि गाड़ी कुछ ख़राब होगी और मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग के ऊपर पहुंचना है, तो किसी जगह पहुंचना किसी है। जगह पहुंचना है। लिफ्ट देता और उसको उस रास्ते पर पहुंचाता है, मगर रास्ते में बारिश हो जाती है, तूफ़ान का आलम होता है और तूफ़ान के आलम के अंदर उसको कहीं रुकना पड़ता है क्योंकि उसका रास्ता जो था, वो भाई का जो उसको लिफ्ट देता है, उसका कोई और रास्ता था और उसका कोई और रास्ता था, मगर वो उसको उधर रोक देता है कि आपको इधर से कोई और गाड़ी या कोई टैक्सी जो है वो आपको पिक कर लेगी। ओके। वो उधर डिप्रेस्ड होता है, रोने रोने लग जाता है और वो रोते रोते जब वो चीख मारता है ना, तो एक ऊपर से एक विंडो के अंदर से एक आंटी देखती है और आंटी उसे कहती है कि बेटा, जैसे माएँ कहती हैं कि बेटा इन्नी सर्दी है ते अंदर आ जा। अंदर आ जा। वो उसको अंदर आने का कहता है। अंदर वो जब चले जाता है तो वो देखता है कि उसकी एक छोटी बच्ची है जो कि पैरालाइज कंडीशन के अंदर है, मफलूज हालत के अंदर, और बस वो बैठता है और बातें शुरू होती हैं, डायलॉग्स शुरू होते हैं और वो अपने अपने बारे में बताता है कि मैं ऐसे जा रहा था और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं तो कहता हूँ कि खुदा है ही नहीं है, मेरी तलाक भी हो गई है, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी मेरी कर रहा फ्लाइट हूँ, मिस होगी, मेरी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं दुआ पे तो यकीन करता ही नहीं हूँ। आंटी कहती है कि बेटा मेरे कहन ते एक बारी दुआ करके देख। अच्छा, उस औरत ने उससे कहा। और जब वो दुआ करता है और उस आंटी से उस दुआ के बाद पूछता है कि मैं बुरा ना मनाए तो इस बच्चे का मैं पूछ सकता हूँ, इस बच्ची को हुआ क्या? वो कहती है कि मेरे बेटे और मेरी बहू की एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई और उस मौत के बाद ऐसी ही हालत के अंदर जो है वो पड़ी हुई है और बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, मगर डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि इसको किसी शहर में लेके जाओ और किसी डॉक्टर रहील के नाम के एक आदमी है जो उससे चेक कराओ, मगर ना मेरे पास इतने वसाइल हैं, ना इतनी हिम्मत है और ना मैं ये कर सकती। वो आदमी ज़ार ज़ार रोने लग जाता है और ज़ार ज़ार रोने के साथ वो कहता है कि मुझे लोग कहते थे कि दुआ वक्त बदल देती है, हालात बदल देती है, मगर मैं आज सच में कहता हूँ कि सच में दुआ वक्त
हालात सब कुछ बदल देती है। क्योंकि जिस डॉक्टर का इंतज़ार आपकी बच्ची कर रही है, जिस डॉक्टर का इंतज़ार आप कर रहे हैं, वो डॉक्टर कोई और नहीं, मैं हूँ। वाह। और वो उसको पावर ऑफ प्रेयर मिल जाती है और वो उसके सब काम संवरने लग जाते हैं जब वो दुआ के अंदर मजबूत हो जाता है। जी। सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, वो सब किसी ना किसी वजह की वजह से मौजूद है। वो वजह खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने की वजह है। हालेलुया। आमीन। बिल्कुल, खुदा हालातों वाक़यात को हमारे मुखालिफ करता है ताकि हम उसके पास वापस लौट आएँ। ऐसे ही। बड़ी एक खूबसूरत बात मैंने वैसे फ़ील की इसमें कि आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि किस तरह वो उस बुज़ुर्ग औरत और उस बच्ची की जो पैरालाइज्ड थी, जो मफलूज थी, उसके शिफा इलाज के लिए उसने उसको वैसे ही कहा था कि आप अंदर आ जाएं, ऐसे ही। मगर उनकी दुआएं थी जो उसको उनके घर में ही ऐसे ही ले है वो। आई। और ये बड़ा हाँ, पावरफुल मैसेज ऐसे ही आपने। वो इस मूवी का एक डायलॉग है। और चूंकि आपने काइंड डिस्क्राइब किया, तो चूंकि मैं एज अ राइटर ही ज़्यादा इसके अंदर हूँ, क्योंकि जो फिल्म्स वगैरह हैं वो मैं लिखता हूँ और मैं बाद में डायरेक्ट करता हूँ। और हमारे साथ जितने भी डीओपी हैं, जैसे भाई सुहेल जोसेफ हैं, जी। वो हमारे साथ देते हैं। हमारे मेन जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे मेरे वालिद जो हैं पास्टर सैमुअल प्यारा, और हमारे प्रोजेक्ट हेड मेहरान ज़ेब, वो वाह। सारे इसके अंदर साथ देते हैं। और तो एक मैथ्यू बहुत जब बड़ी टीम है जी जो जी आपके जी साथ मिलके जी जी कोऑर्डिनेट बहुत बड़ी करती है। टीम है। मेरे साथ एक पार्टनर है मैथ्यू जावेद के ओके। नाम से, मैथ्यू जावेद नाम साथ साथ चलता है। सुहेल वारिस हैं, वो साथ साथ चलते हैं। तो एक बड़ी टीम होती है, इसके लिए यूज़ होती है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, इस मूवी का एक डायलॉग था कि वो कहता है कि जब वो रास्ते में जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे बस यकीन नहीं है, बस मैं इस हालात के अंदर हूँ कि मैं दिल चाहता है कि मैं रोऊं। तो वो एक जो उसको लिफ्ट देता है ना बंदा, वो कहता है कि अपना दर्द खुदा से बांट लो, फिर दर्द जाने दुआ जाने खुदा खुदा जाने। जाने। वाह वाह। और ये इस फिल्म का डायलॉग काफ़ी जगहों के ऊपर वायरल भी हुआ था, टिकटॉक वगैरह के ऊपर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये मूवी की स्टोरी लिख रहा होता हूँ, इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। जी। और इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। और मैं मोस्टली 3 से 6 बजे तक का टाइम लेता हूँ, मतलब रात के 3 से 6 का। क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को क्रिएटिव जो लोग हैं ना, जी। उनको क्रिएटिव माइंड के लिए ना एक रात का टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सुबह का जब चढ़ाव हो रहा होता है, जी। तो उनको बहुत सारी सोचे खुदा। क्योंकि जब आप मैं बताता हूँ कि अगर आप दुआ के अंदर वक्त नहीं ना गुजारते और खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, जी। तो आप स्टोरी तो लिख सकते हैं मगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं लिख सकते। मैनिफेस्ट, इमेजिनेशन, ये मैं आप क्या सोचते जी हैं, जी क्या मैनिफेस्ट करते हैं, क्या ऐसे है, आपकी सोच है। ऐसे ही। क्योंकि आपने लिखना है खुदा के लिए, और जब आप खुदा के लिए लिख रहे हैं या कमर्शियल लिख रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये टाइम जो है वो मैं टाइम पीरियड के अंदर लिखता हूँ। और इमोशनली अटैच होके काफ़ी कबार मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ काफ़ी, क्योंकि बिल्कुल। इस तरह की स्टोरीज होती है कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। डेफिनेटली ब्रदर जशवा, इमोशन हैज़ पावर और उनके अंदर कुव्वत पाई जाती है। आपके जज्बात आपको बड़ी दफ़ा नरम कर देते हैं, आपको अश्कबार कर देते हैं, आपको खुश कर देते हैं। तो आपके क्या जज्बात हैं, आपके इमोशन आर्मी ऑफ द क्राइस्ट मूवी जो आपने अभी 2024 में रिलीज़ करनी है, जिसके लिए आज हमने स्पेशली आपको इनवाइट किया है सन ऑफ डेविड पे, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताएं कि ये आपने कब शुरू की थी और अब ये आपने ख़त्म की, आप इसको 2024 में लॉन्च कर रहे हैं, तो ये शुरू कब हुई थी और इस पर कितने साल लगे? पहले मैं एक सांस लेना चाहूँगा क्योंकि आर्मी ऑफ द क्राइस्ट, मसीह की फ़ौज, मसीह की फ़ौज 2 साल से हम इस फिल्म को बना रहे हैं। 2 साल से बना 2 साल से इस फिल्म को बना रहे हैं। कब शुरू की थी और कब ख़त्म हम हुई? लोगों ने इसको मई 2022 के अंदर स्टार्ट किया था। ओके। और मई 2022 के अंदर जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान की पहली ये मसीह फीचर फिल्म थी, और एक गवाही जो मैंने कहीं नहीं सुनाई, मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा। मैं और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर है मैथ्यू जावेद, जी। और भाई सुहेल जोसेफ, ओके। हम लोग मैकडोनल्ड पे बैठे थे जी। जब हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने की काविश स्टार्ट की। और दोनों ने मुझे एक सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा आपसे? कैन जो होएगा? कैन जो होएगा? और तीनों ने वहाँ से निकलने से पहले होगा वैसे होगा, सिर्फ उसे होगा। और आमीन। 2 साल पहले हम लोगों ने इस रोया को लेकर चले थे, और 2 सालों तक हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ
जाना भी, और बहुत एक बड़ी टीम है इसकी, बड़ी कास्ट है एक, और काफ़ी लोग इसके अंदर शामिल हैं, और बहुत हम लोगों का मेहनत लगी है इसके अंदर। और इस मूवी का जो मकसद है, आर्मी ऑफ द क्राइस्ट का मकसद जो है वो द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या? अच्छा, आपको 2 साल लगे इस फिल्म को कंप्लीट करने में। इस फिल्म का आर्मी ऑफ द क्राइस्ट का कोई ऐसा कोई मेन जो आप समझते रोल हो, कोई बड़ा ख़ास किरदार? क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव बातें करते हैं, किरदार के अंदर मनफी किरदार भी होते हैं। एक इसका मनफी किरदार, मतलब मनफी से मुराद ये कि एक शख्स जो मनफी किरदार अदा कर रहा है, और जिस तरह आपने मुस्बत किरदार से उसको, मैं ज़रा उर्दू थोड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नेगेटिव रोल है, किस तरह उसको पॉजिटिव रोल ने कॉन्कर किया। और आर्मी ऑफ क्राइस्ट का कोई बेहतरीन कोई पोर्शन, कोई लम्हा प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, ज़रूर करता हूँ। मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ इस फिल्म का जो थीम है जी, वो जब तक थीम लोगों को पता नहीं लगेगा उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा अटैच नहीं हो सकते। वो थीम ये है कि जब यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आते हैं और शागिर्द कहते हैं कि हमें बता कि वो बातें कब होगी जो हम लोगों को पता लगेगा कि आखिर ज़माना होगा, उस आखिर ज़माना की क्या बातें होंगी, हमें बता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हर जगह लड़ाई, काल और बुनचाल होंगे, और बहुत से झूठे खुदा इंसानी नस्ल को गुमराह करेंगे। मूवी की सिचुएशन ये है, लड़ाई है, काल है, बुनचाल है, और झूठे खुदा उठ खड़े हुए हैं। झूठा खुदा उसके अंदर एक दिखाया गया है जिसका नाम है बिरशा। ये आपका मनफी किरदार, ये हमारा विलन है, एक मनफी किरदार है। और उसके अंदर एक पॉजिटिव किरदार आर्मी ऑफ द क्राइस्ट सारी है, और जिसके अंदर मेन लीड जो है वो एज अ मैथ्यू जावेद जो है ब्रूस का करेक्टर कर रहे हैं, ब्रूस का करेक्टर कर रहे हैं। और उसके बाद जोशुआ सैमुअल जो मैं हूँ, वो उसके अंदर एज अ लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो सबको लेके जा रहा है, आर्मी ऑफ द क्राइस्ट का जो लीडर है। और उसके अंदर जो हम लोगों ने बिरशा जो यूज़ किया है, वो बिरशा जो है वो बड़ा लग स्टाइल अवार्ड का विनर है, और हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक असासा है, जो कि पहचाना नहीं गया। और काफ़ी उसने फिल्म्स तो की थी, बट उसके बाद उसको एकदम इंडस्ट्री के साथ मतलब उसे पजीराई नहीं मिल सकी। जी, उस तरह से उसको मतलब प्रमोट किया नहीं गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाई, प्रमोट नहीं हो सके। बट खुदा है जो प्रमोट करता है। और हम लोगों को भाई खुरम पतरस मिले, और भाई खुरम पतरस को मैंने कहा कि आप हमारे इस मूवी के अंदर आपने एक करेक्टर करना है। 6 महीने पहले मैंने उनको बताया था जब उनकी क्लीन शेव थी। और आप अब नाजरीन पोस्टर्स में जब देख रहे हैं उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, 6 महीने तक उन्होंने अपनी दाढ़ी को मेंटेन किया। करेक्टर प्ले करने के लिए बियर्ड को बढ़ाया। जी, बियर्ड को बढ़ाया, वो करेक्टर प्ले करने के लिए, क्योंकि वो करेक्टर ऐसा है, वो खतरनाक करेक्टर है, वो खतरनाक करेक्टर है, टेरर क्रिएट करने वाली पर्सनालिटी है। और उसके साथ उनका जो एक और विलन है साथ, हमान सबके, उनका जो शबाज गुलजार उनका सा नाम है। और वो हमारी टीम का हिस्सा है, बहुत पुराना टीम का हिस्सा है, शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और शबाज गुलजार के बारे में भी एक गवाही है जी। शबाज गुलजार का लोग मजाक उड़ाते थे, उसको लोग कहते थे कि तू खादमीन के साथ चलता है, क्योंकि वो उसकी ज़ुबान की थोड़ा सा ना मसला था, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मगर नाजरीन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आप ही हैं जो सबसे बड़े फ़ैन उसके होंगे। अच्छा जी, हाँ जी, क्योंकि ऐसी क्या बात है, बताएं हमें। क्योंकि उसका करैक्टर ही ऐसा है। आप उसका डायलॉग जो है ट्रेलर के अंदर लास्ट में आएगा, ट्रेलर में लास्ट में आएगा, और वो जिस तरह वो किरदार को निभा रहा है ना, वो आपको लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने कैसे उसको उठाकर, मतलब हम लोग कोई हैसियत नहीं देखते, खुदा कैसे लोगों को उठाकर खड़ा करता है। और जो लोग हंसते थे उस पर, आज उसको कह रहे होते हैं भाई एक पिक्चर तो बनवा ली। दिस इज गॉड, खुदावन का फजल है, यही खुदा है, और सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को। बड़ी अच्छी आपने चीज़ें बताई ब्रदर जी, और ख़ास तौर पर आर्मी ऑफ द क्राइस्ट फीचर फिल्म के लिए। ये कितने मिनट की फिल्म है, कितना टाइम ड्यूरेशन है इसका? ये 1.5 घंटे की फिल्म है, क्योंकि एक फीचर फिल्म है, तो 1.5 घंटे की फिल्म होगी। और ये 1.5 घंटे की फिल्म के अंदर मतलब आप अगर इस फिल्म को देखने बैठे जी, तो मैं आपको कहूँगा आप बोर नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ, ये फिल्म आपको रुला ज़रूर सकती है, बोर नहीं कर सकती। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके इमोशन शामिल हैं इस प्रोग्राम के अंदर, सारी स्टोरी के अंदर, क्योंकि आपने इसको लिखा है और आपके पापा खुदा के खादम पास्टर सैमुअल प्यारा साहब ने इसको प्रोड्यूस किया है।
ब्रदर सुहेल जोसेफ इनके डीओपी हैं जी। और आपके बड़े एडवाइज़र हैं भाई मेहरान ज़ेब जी, हैं, जी। इस भाई मैथ्यू हैं, सारी टीम है। तो अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो मैं आपकी सारी टीम को, आर्मी ऑफ द क्राइस्ट टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देता हूँ, और डैनियल स्लिम ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत दुआएं, मैनी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। और ब्रदर जी मेरा ईमान है, ये जो 1.5 घंटे की फिल्म आपने बनाई है ना, भले से अरसा लगा है हमें, 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने, जी जी, 75-76 सालों में ये पहली फिल्म आई है। जी। और मैं अपने आप को बड़ा बाबरकत समझता हूँ कि आप इसका जो पहला इंटरव्यू है वो सन ऑफ डेविड डैनियल स्लिम ऑफिशियल की टीम को दे रहे हैं। तो मेरा ये ईमान है कि ये अभी आगाज़ है जी। बहुत बेहतरीन, ईमान को मजबूत करने वाली, अंजील के फैलाव वाली, और ईमानदारों की इज़हार सानियाँ और उनके मुस्बत किरदार, और लोगों की निजात, कलीसिया की तरक्की में जो उनके किरदार रहे, जिन लोगों ने किरदार अदा किया है चर्च को स्टैंड करने के लिए, हम सब की ये दुआएं, हमारी पूरी टीम की, हमारी क्रू की और हमारे चर्च की, कि खुदा आपके लिए ऐसा मुमकिन करे कि आप सिर्फ एक आर्मी ऑफ द क्राइस्ट नहीं बल्कि आप बहुत सी फिल्म्स लेकर आएँ, ताकि आपका जो एक मोटिव है एवेंजलिज्म थ्रू फिल्म्स, खुदा इसमें आपको कामयाब करे। हमारी SWJC फिल्म्स का जो वो स्लोगन है वो है कि वी ब्रिंग गॉस्पल इनटू फिल्म्स, वी ब्रिंग गॉस्पल इनटू फिल्म्स, एंड वी रियली वांट यू गाइस टू कीप ब्रिंगिंग दीज मूवीज। और इस तरह की बड़ी फिल्म्स की हमें ज़रूरत है। ब्रदर जी एक माइंडसेट है, अगर आज हम देखें, आज से 20 साल पहले जो हमारे चर्चेज में गीत रिकॉर्ड होते थे वो सिर्फ स्टेज पे होते थे। अब मैं तो खैर शकूपुरा का रहने वाला हूँ, गाँव का, तो हमने अपने गाँव में देखा था कि हम जाते थे, वो मर्चें कहते हैं उन लाइटों को ना, लाल नीली पीली, वो ऐसे बंद होती, लगता है चल के जा रही है, वो इस तरह रोटेट करती है, वो लगी होती थी। क्रिसमस ट्री भी सरू का पौधा होता था जो असली पौधा होता है, उसके ऊपर कॉटन लगी है, कुछ गिफ्ट लगे हैं, बड़ी एक लिमिटेड से डेकोरेशन थी। मगर हमने उन चीज़ों पे फोकस किया, हमने उन माउंटेन्स को कॉन्कर किया। आज आप देखें हमारे गीतों की प्रोडक्शन कैसे है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज गीत गाने वाले हमारे अपने हैं। ऐसे ही। और ब्रदर जी आपने जो स्टेप लिया है, जितने भी लोग इसके खिलाफ हैं, ये जो लोग कहते हैं कि जी कलाम सिर्फ मज़हब पे सुनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमारी फिल्म्स जहाँ पे हमें फैशन सेंस देती हैं, हमारी फिल्म्स, हमारा जो शोबेज़ है जहाँ पे हमें वो मुख्तलिफ किरदारों की तरह कटिंग कराने का, उनकी तरह के कपड़े पहनने का, ये मैं रियलिटी की बातें कर रहा हूँ। कोई भी नहीं कह सकता कि जी हम अपनी दादी या दादा का फैशन फॉलो करते हैं। जब हम करंटली फैशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो इनको भी हम कहीं पे देख के फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिल्म्स के थ्रू वी ब्रिंग गॉस्पल इनटू फिल्म्स, और ब्रदर जी आपकी वाकई ही ज़रूरत है मुल्क पाकिस्तान को, मैं आपके डैड को, और जो आपका स्लोगन है, जो आप इस पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कीप डूइंग दिस। आपने आज स्टेप लिया ना, आज से 10 साल के बाद रिवाइवल होगा। हमने आज से 10-20 साल पहले हमारे चर्च जो क्रूसेड्स होते थे, उनकी रिकॉर्डिंग और उनकी प्रोडक्शन, उनकी पिक्चर्स इस तरह की नहीं थी। हमने फोकस किया। देखें आज हमारे ऑफिस में, हमारे चर्चेज़ में काफ़ी चीज़ें तब्दील हैं और अप टू डेट हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। एक चीज़ रहती है जिसके लिए खुदा ने आप लोगों को खड़ा किया है, ये बड़ी अमेजिंग आपके लिए भी ऑनर है, और ये खुदावन का फजल है ब्रदर जी। मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं, दूसरी फिल्म्स देखते हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। जी जी। और इंटरटेनमेंट का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एंटर होता है जी, और जो व्हाट इज एंटरिंग इन यू इज इंटरटेनमेंट। यस। और खुदा का कलाम अगर आपके अंदर एंटर हो रहा है थ्रू फिल्म्स, तो उससे बड़ी इंटरटेनमेंट क्या हो सकती है? और इंटरटेनमेंट प्लस ब्लेसिंग्स। हम इतने घंटों घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, वो मूवीज़ अच्छा उनके अंदर हम इतना वक्त लगाते हैं। और मेरा ईमान है कि पूरी पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल उर्दू पंजाबी जितनी भी हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं वो इस फिल्म को प्यार करेंगी, और ये हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। ब्रदर एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, हम दोनों एज में काफ़ी करीब हैं, हम इस दौर के नौजवान खादमीन कह सकते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे क्रिसमस टेबल्स और तरह के होते थे, ऐसे ही उनको रिकॉर्ड करने के एक बड़ा सा वीडियो कैमरा होता था, फिर वो DVR आ गया, फिर पहले वो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती थी, ऐसे अब हमारे फ़ोन के अंदर है, एक्सेस है हमारे पास, तरक्की हमने की है जी। अगर हमने 20 साल पहले ही ये सोचा होता या 30 साल पहले किसी ने ये सोचा होता तो आज हमारा एक हिस्टोरिकल रिवाइवल होना था, प्रीचिंग थ्रू फिल्म्स या
ब्रिंगिंग बैक गॉस्पल इनटू फिल्म्स, और उसके ज़रिए हम इंटरटेन कर रहे होते, तो आज भी मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है ब्रदर जी कि आपने तमाम मुखालफतों को बर्दाश्त करते हुए एक्शन लिया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके साथ है, ऐसे और किसी की सानू लोड़ नहीं है, और किसी दी लोड़ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा साथ है तो सब कुछ और ये आपने करना है। और खुदा ने आपसे भी बड़े 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 काम लेने ऐसे ही हैं, है। बड़े किरदार हैं जिनको उजागर करने से हमारी कौम के अंदर बेदारी आ सकती ऐसे ही है। है। ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग योर टाइम, और आपने हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। हमने इस फिल्म के बारे में सीखा और मेरे अंदर एक बड़ी क्यूरोसिटी पैदा हो गई, और बिल्कुल जो टीम भी आपको रिकॉर्ड कर रही है और सुनने वालों के अंदर भी ये एक तजस्सुस पैदा हो गया कि कौन सी फिल्म है, कब आएगी। तो बिल्कुल ये हमारी फीलिंग्स हैं, दीज आर ट्रू फीलिंग्स। तो एक तो मैसेज आप देना चाहते हैं फिल्म के थ्रू, लेकिन आप नौजवान हैं, आप मसीही कौम का मुस्तकबिल है, आप खिदमत के अंदर हैं, आप अपने बाप की खिदमत में रहते हुए ये अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। बहुत से नौजवान बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, और आप देखने वालों को फिल्म में तो आपने मैसेज दिया है, बट वाई यू स्टार्ट डूइंग इन फिल्म्स, और आपने इतना नया और मुनफरिद किस्म का इनिशिएटिव लिया है, एक नई सोच को लेकर आप आगे चलें, इसके पीछे आपका क्या विजन है और आप मसीही कौम के नौजवानों से क्या चाहते हैं। प्लीज़ देखने वाले नाजरीन को अपना मैसेज डिलीवर करें, आप आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपने दिल की बात। सबसे पहले तो मैं पास्टर साहब का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, और सेकेंडली जितनी भी नौजवान नस्ल है हमारी, मेरे जितने भी हम नौजवान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि तोड़े जो हैं वो तरह तरह के हैं। खुदा ने तोड़ों को, जो इंग्लिश के अंदर बाइबल में लिखा है, वो टैलेंट है, और हर किसी का तोड़ा जो है वो डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह के भाई साहब ने बात की कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, डिफरेंट, पहले मोबाइल दूसरा बटन्स वाला होता था, अब मोबाइल टच वाला है, मगर मोबाइल के अंदर एक चीज़ नहीं बदली। वो मोबाइल के अंदर एक चीज़ ऐसी है, वो आज तक नहीं बदली और ना कभी बदल सकती है शायद। वो उसकी ये है कि जो उसका मकसद था ना, वो उसका आज भी वही मकसद है। पहले भी कॉल्स आती थी, सब कुछ बंद हो जाता था, अब भी कॉल आती है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपका जो भी तोड़ा है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें। जितने भी नौजवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ फिल्म्स ही बनाएं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसको खुदा के लिए करें, और खुदा आपके लिए करेगा। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने हमारे प्रोग्राम को वॉच किया। ब्रदर जी थैंक यू सो मच। ब्रदर जोशुआ सैमुअल, हम आपको पहले ही से मुबारक देते हैं, और बहुत हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस, और आपका शुक्रिया कि आप आएँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद ना सिर्फ इस फिल्म को पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल इसको इज़्ज़त दे, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे लोग हैं, वो देखें और बरकत पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरी ये उम्मीद है कि खुदा ने हमें ये जो बरकत दी है, हम नौजवान, ये नौजवानों की यूनिटी है ब्रदर जी। खुदा ने आपको अपनी डोमेन दी है, मुझे मेरी डोमेन दी है, और इसमें रहते हुए हमने सारे पहाड़ों को फतह करना है, और हमने यीशु मसीह की मुनादी करनी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू।